नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कभी भी भक्ति की राह पे जब भक्त चलता है तो कभी कभार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि भक्त सोचने लग जाता है कि जब मैं पहले अनर्थ है, मतलब अनर्थ मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे स्मोकिंग, मदिरा पान वगैरह, इनका कोई अर्थ नहीं होता जीवन में। इसको व्यक्ति लोग ऐसे ही बिना किसी कारण के पीते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, प्रोफेशनल कोर्सेज में आज के समय हम देखेंगे ज़्यादातर यही चल रहा है, चलन जो है यही चलन है। वो इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो पार्टी फंक्शन इन सब को करने के लिए जाते हैं, वहाँ शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं। तो ये चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो भक्ति जो व्यक्ति के जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी उसको दूर नहीं कर सकती। थोड़ी समय के लिए ये चीज़ें आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करा देंगी, लेकिन उसके बाद दोबारा से वही जो है परिस्थितियाँ आती हैं और दोबारा से वही स्ट्रेस एंग्जाइटी हमें घेर लेती हैं। इसलिए जो मदिरा पान है ये पूर्ण तरह से त्याग देना चाहिए। वैसे मैंने अपनी जो जीवन में मदिरा पान सिर्फ 1 या 2 बार ही पिया था, उसके बाद मैंने कभी नहीं पिया, क्योंकि वो एक्चुअली मेरे नेचर के विरुद्ध है। मन को लग रहा था कि गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो संग होता है, जैसे वो इसलिए बोलते हैं कि संग का बहुत असर पड़ता है। और भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मुझे साधु संग भी मिल गया। तो आदो श्रद्धा तथो साधु संग तथो अनर्थ निवृत्ति। थोड़ा सा अनर्थ जो हमारे जीवन में आ गया था वो तुरंत निवृत्त हो गया और मैं पूर्ण रूप से दोबारा भक्ति की राह में चला। लेकिन जैसी भक्ति की राह में चला तो स्मरण छूट गया मेरा। तो मेरे मन में प्रश्न आने लगे, ये क्या? जब मैं भक्ति का प्रयास नहीं करता था तब तो श्री कृष्ण का स्मरण आता रहता था, और जब प्रयास करने लगा, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं लगा, तो प्रभु चले से गए, गायब से हो गए। तो उन्हीं के फिर प्रभु को एक तरह से दोबारा से उसी स्मरण को पाने की चेष्टा से मैंने खूब प्रयत्न किया, खूब प्रयास किया, हर तरह से प्रयास पाने की कोशिश करी कृष्णचंद्र के चरण। लेकिन एक तरह से फिर एक प्रभु जी थे, इन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। तो उन्होंने बताया कि जैसे सेल लगती है, सेल में क्या होता है कि कोई सामान होता है बहुत कीमती है, लेकिन लोग उसकी वैल्यू नहीं जानते। तो प्रभु अपनी अहितु की कृपा से, तो बिजनेसमैन जो होता है वो कभी कभार जो सेल में जो चीज़ रखता है, जो भी प्रोडक्ट रखता है, उसको सस्ते में या कभी कभी निःशुल्क, शुरुआती में निःशुल्क जब लॉन्च करते हैं, निःशुल्क कोई जो बिजनेसमैन होते हैं वो निःशुल्क भी भेजते हैं, ताकि लोग इसको यूज़ करें और इसको समझें और इसको अपने जीवन में उतार लें। और जब उनको इस चीज़ की आदत हो जाएगी तब वो कीमत वसूलते हैं। ऐसा ही भक्ति में भी होता है। शुरुआत में जब ऐसा हुआ तो श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण प्रेम है, जो उनका स्मरण है, सबसे बहुमूल्य चीज़ है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। तो प्रभु ने अपनी अहितु की कृपा से वो स्मरण दिया। अब वो स्मरण चला गया तो अब ये हम पे निर्भर करता है कि हमें क्या चाहिए, प्रभु का स्मरण चाहिए या फिर भौतिक जो संसार है इसमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए। लेकिन जिसने एक बार वो स्मरण का जो प्रेम रस का जो स्मरण का रस चख लिया है, तो वो भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति की रुचि स्वतः खत्म हो जाती है, स्वतः खत्म हो जाती है। तो जैसे ही मेरे को इस्कॉन में फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, तो ये चीज़ें तो ऐसे नहीं कि मैं बड़ा दुखी होकर छोड़ी थी मैंने,
ये चीज़ें तो मेरे को करनी नहीं थी, मेरा मन था ही नहीं शुरुआत से। तो खुशी खुशी सारी चीज़ें त्याग दी और श्री कृष्ण की भक्ति राह में आगे बढ़ने लगा। तो अपनी आध्यात्मिक अपरिपक्वता, भौतिक अपरिपक्वता के कारण से कई बार पतन हुआ। तो पतन का मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएं। भाई श्री कृष्ण की जो भक्ति की राह में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम होता है, जैसे हमारे मेडिकल में ले लीजिए, सबसे जो टॉप मोस्ट कॉलेज एम्स है, तो उसका एग्ज़ाम और भी कठिन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं जितने भी परीक्षा में बैठने वाले जो बच्चे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो बैठें और सब उत्तीर्ण हो जाएं, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही इस राह में आपको एकदम से सफलता मिल जाए, ये कठिन है। ये तो गुरु की जो अहितु की कृपा हो जाए तो पॉसिबल भी है, ऐसा नहीं पॉसिबल भी है। पतन हो सकता है, क्योंकि ये जो राह है शूरस्य धारा के समान बोला गया है इसको। शूरस्य धारा मतलब डबल एजेड नाइफ। हल्का सा भी अपन ने लापरवाही बरती तुरंत पतन होता है, तुरंत आप जिस स्थिति पे होते हो तुरंत पतन होता है। तो ये आध्यात्मिक राह आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तो इस राह पे चलने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि हम कोई बहुमूल्य चीज़ हमें चाहिए, अगर हमारा लक्ष्य इतना बहुमूल्य है तो पथ आसान हो इसकी अपेक्षा करना मूर्खता है। जब लक्ष्य बहुमूल्य है तो रास्ता भी कठिन ही मिलेगा। बस कदम रुकने नहीं चाहिए। पतन हुआ है, दोबारा उठें, दोबारा श्री कृष्ण की तरफ आगे बढ़ें। फिर होगा, फिर पढ़ेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। जब तक श्री कृष्ण के चरणारविंद हमारे हृदय में दोबारा विद्यमान नहीं होंगे, तब तक रुकने का नाम नहीं लेंगे। चाहे कितना ही पतन हो जाए, चाहे कहीं पे भी चले जाएं, हम श्री कृष्ण के चरणारविंद ही हमारे लक्ष्य है। तो भक्ति की राह में ये सारी चीज़ें होती हैं। और आध्यात्मिक परिपक्वता और भौतिक परिपक्वता जब आती है तब ये रास्ता थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें जो है एक तरह से केयरलेस नहीं होना चाहिए भक्ति की रहकर, क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो लक्ष्य है बहुमूल्य है। हर कोई इसके जो उद्देश्य को नहीं समझ सकता। जो भक्त इस राह पे चल रहे हैं वही इन चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसमें चलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हरि नाम का जो जप है उसको पकड़ के रखना है। सारे शास्त्र यही बोलते हैं, हरि नाम का जप जो है उसको छूटना ना पाए, उसको पकड़ के रखिए, रुकिए मत। पतन हुआ फिर उठो, पतन हुआ फिर उठो। दौड़ो, दौड़ नहीं पा रहे तो चलो, चल नहीं पा रहे तो एक तरह से रेंग नहीं पा रहे हो तो इच्छा तो रखो कम से कम कि एक ना एक दिन मैं उधर ज़रूर जाऊंगा। यही भक्ति है। प्रभु हमारे प्रयास देखते हैं। जैसे गिलहरी थी, श्री राम का जब पुल बन रहा था तो गिलहरी का एक तरह से देखे तो पुल बनाने में कोई योगदान नहीं हुआ। छोटे छोटे कंकड़ क्या पुल, कहाँ हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ फेंक रहे थे। लेकिन उसकी जितनी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी ने उसको, जैसे बोलते हैं ना कि एक कप और एक ग्लास, कप पानी से पूरा भरा हुआ है, ग्लास भी पानी से पूरा भरा हुआ है, तो दोनों की जो कंडीशन है सेम कहलाएगी। आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना प्रयास करेंगे, बस भगवान प्रयास ही देखते हैं। और भगवत भक्ति की राह में प्रयास और प्रयास से जो प्राप्त होने वाला लक्ष्य है समान है। इसलिए भगवत गति राह में एकदम से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे ही मुझे इस्कॉन का संग मिला तो सारी जो चीज़ें थी एकदम से निवृत्त हो गई और प्रभु की भक्ति में एक तरह से आनंद आने लगा। धीरे धीरे प्रभु को पकड़ने की जो इच्छा थी वो तीव्र होती चली गई। फिर दोबारा पतन हुआ, तब से प्रयास लगाए जा रहे हैं प्रभु के चरणारविंद को पकड़ने का। तो श्री कृष्ण की भक्ति को अगर हमें चाहिए तो ऐसा नहीं है कि प्रभु आसानी से मिल जाएंगे। हमें अपने गुरुचरण के जो आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने जो नियम बताए हैं जानबूझकर, जैसे मैंने जो मदिरा पी थी वो अपरिपक्वता में पी थी, जानबूझकर नहीं। लेकिन जब समझ में आया, सारी चीज़ें समझ में आ गई, उसके बाद ध्यान में भी नहीं आया। ऐसा नहीं कि मेरे को दुखी हो गया, मदिरा छूट गई, दोस्त छूट गए ना। उनका संग, वो मदिरा ऐसे त्यागी जैसे उनका कोई मोल ही नहीं था। कोई बहुमूल्य चीज़ जब मिलने वाली हो तो ऐसी चीज़ों का कोई मोल ही नहीं रह जाता। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते परम दृष्टवा निवर्तते। अगर किसी ने उस जो स्वाद है भगवान की भक्ति का स्वाद चख लिया है और फिर जो त्यागता है इन चीज़ों को, वो दोबारा से इनके पीछे पड़ने का प्रयास ही नहीं करता। फिर तो प्रभु जहाँ ले जाए वहीं चले जाते हैं।
इसलिए मन का ये हमें सदैव प्रयास होना चाहिए कि वो सदैव जो है प्रभु भक्ति में लीन रहे, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं बहुत बलशाली हैं, आसान नहीं है। जैसे विश्वामित्र थे, कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, कई वर्षों से अपने इंद्रियों को संयम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका भी पतन हुआ। ऐसा नहीं है, इसलिए हमसे इन उदाहरणों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रण करने का एकमात्र रास्ता ये है कि समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। हम इंद्रियों को रोक नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल टास्क है इंद्रियों को रोकना, लेकिन इंद्रियों को यदि भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। जैसे आँखों का काम है देखना, तो हम जो सांसारिक जो चीज़ें हैं उनको देखने के बजाय, पिक्चर देखने के बजाय, मूवी देखने के बजाय प्रभु की जो अर्च विग्रह है उसका दर्शन करें, अपने नेत्र को उसमें एक तरह से एंगेज कर दें। कर्ण को भगवान का नाम सुनने में, उनकी कथाएं सुनने में लगा दें। जिह्वा को सिर्फ भगवान की जो लीला है उसका गुणगान करने में लगा दें और भगवान का दिए हुए प्रसाद पाने में लगा दें बस। नासिका, उसको भगवान के जो छड़े हुए पुष्प हैं उसका जो एक तरह से सुगंध है छड़े हुए पुष्पों की, उसको सूंघने में लगा दें। ऐसे करके अगर हम सारी इंद्रियां, जो हमारे पैर हैं तो भगवान के तीर्थ स्थल है वहाँ चलने पे, उनकी परिक्रमा करने में अपने जो पैर हैं उनको लगाएं। ऐसे करके हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवत सेवा लगा देंगे तो इनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हाँ, ये है बहुत मुश्किल। आज के कलयुग के ज़माने में, कलयुग चल रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, आसान नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव के जो आदेश हैं, श्रील प्रभुपाद जो हैं, उन्होंने जो निर्देश दिए हैं वो फॉलो करना परम आवश्यक है। उनके निर्देशों को, आदेशों का पालन करते हुए भगवत की राह पे चलेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इस राह पे चलते चलते कभी जानबूझकर नहीं, जानबूझकर अगर आपसे पाप हुआ है, आपने अपनी इच्छा से पाप करा है, तो वो भगवान के लिए भी क्षम्य नहीं है। ये तो एक तरह अपराध हो जाता है। टू एक्ट सिंफुल एक्टिविटीज़ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, एक ये नाम अपराध है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये उन लोगों के लिए बोला गया जो राम राम तो जप रहे हैं और फिर बाद में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे पुरानी आदतें होती हैं वो एकदम से छूटती नहीं हैं। उन आदतों के कारण यदि किसी का पतन होता है या कोई बुरी राह पे चल जाता है तो वो भगवान के लिए क्षम्य है, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, अपि तेषु दुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य। मतलब भगवान की राह पे चलते हुए किसी से अगर दुराचार भी कर देता है कोई, तब भी उसको उस परिस्थिति में भी साधु ही मानना चाहिए। इस सिचुएशन को समझने के लिए वही समझ सकता है जो इस राह पे आगे बढ़ रहा हो, जो भगवत प्रेम को, श्री कृष्ण के चरणों को, राधा रानी के चरणों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो। इसलिए सदैव इस राह पे चलते हुए सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में ही लगाना चाहिए। सबसे सरल और सबसे उच्चतम कोटि का जो मार्ग है इस कलयुग के अंदर यही है। और ऐसा ही प्रभु सूरदास जी ने एक भजन लिखा है कि जो हम भले बुरे यो तेरे। हम प्रभु जैसे भी हों, चाहे कोई हमें भला कहता है, कोई हमें बुरा कहता है, किसी के लिए हम भले हैं, किसी के लिए बुरे हैं, लेकिन हे कृष्णचंद्र, हैं हम आपके, है हम आपके। तो इसी भाव को लेते हुए ये भजन प्रस्तुत है। जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुन प्रभु मेरे। जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। सब तज तुम शरणा
भये रे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। तब प्रताप बल बदत न काहू, निडर भये घर चेरे। तब प्रताप बल बदत न काहू, निडर भये घर चेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। और देव सब रंग भिखारी, और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुत अनेरे। और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुत अनेरे। और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुत अनेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जुगने रे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जुगने रे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुन प्रभु मेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। हरे कृष्ण। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।